तक आदम और हव्वा ने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, तब तक आदम और हव्वा परमेश्वर के अधीन थे और परमेश्वर पर आश्रित थे, समर्पित थे, निर्भर थे परमेश्वर पर। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ऐसे मनुष्य को ढूंढता है जिसका मन और हृदय संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर है। परमेश्वर ऐसे ही व्यक्ति को चुनता है मेरे प्रियो, और ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर उगता सूरज और भोर का तारा बना देता है। ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देता है, अपनी महिमा देता है, अपनी असीम शांति देता है, बहुतायत की आशीष देता है ऐसे ही व्यक्ति को मेरे प्रियो। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से निर्भर नहीं है, पूर्णतः वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं है मेरे प्रियो, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर के चलता है या जीवन जीता है, और संपूर्ण मन से वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पवित्र आत्मा इस्तेमाल नहीं कर पाता। या तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर सामर्थ्य नहीं देता, अपनी महिमा नहीं दे पाता या आशीष नहीं दे पाता। और ऐसे ही लोग मेरे प्रियो, आज ऐसे ही लोग हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, जादू टोने से संघर्ष कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से संघर्ष कर रहे हैं, शैतान से संघर्ष कर रहे हैं, पाप से संघर्ष कर रहे हैं, आत्मिक लड़ाइयों में हैं, लेकिन उस आत्मिक लड़ाइयों में वो हार रहे हैं और शैतान के गुलाम बन रहे हैं, बीमारियों के, समस्याओं के, मृत्यु के, गरीबी के गुलाम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेकर के जीवन जीते हैं। यही कारण है। आइए हम वचन में चलते हैं और इस बात को मैं वचन के द्वारा आपको समझाऊंगा। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे और गौर करेंगे। देखिए क्या लिखा। देखिए, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है मेरे प्रियो, ये तो श्रेष्ठ बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है और हमको परमेश्वर के तुल्य होना भी चाहिए। परमेश्वर खुद चाहता है मेरे प्रियो कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने, हम परमेश्वर के समान बने। जैसा परमेश्वर है ना, हम वैसे ही सिद्धता को प्राप्त करें, ये परमेश्वर भी चाहता है। लेकिन फिर इसमें बुरा क्या है, इसमें क्या गलत हो सकता है? हाँ मेरे प्रियो, शैतान जो था वो सांप का रूप धारण करके आया और आदम और हव्वा को उसने फुसलाया, और फुसला करके शैतान ने आदम और हव्वा से ऐसा काम करवाया जिससे कि आदम और हव्वा संकट और विपत्तियों में फंस गए। आखिर वो क्या था मेरे प्रियो? आदम और हव्वा जो थे वो शैतान के जाल में फंस गए, शैतान की चाल में वो फंस गए। वो जान ना सके कि आखिर शैतान क्या करना चाह रहा है। हाँ, और उन्होंने शैतान की सुन लिया और शैतान के जाल में फंस गए, उसकी चाल में फंस गए और बहुत बड़े विपत्तियों में पड़ गए। और जानते हैं वो क्या था मेरे प्रियो? वो था भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। शैतान ने बोला कि तू भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करेगा तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। परमेश्वर के तुल्य होना बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है मेरे प्रियो। लेकिन इसमें बुरी बात क्या थी?
जो परमेश्वर नहीं चाहता था वो था भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करना। ये परमेश्वर नहीं चाहता था मेरे प्रियो। शैतान क्यों चाहता था कि आदम और हव्वा भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लें? आखिर इसके पीछे शैतान का असली मकसद क्या था, असली उद्देश्य क्या था? वो ये था कि आदम और हव्वा परमेश्वर की अधीनगी से दूर हो जाएं। परमेश्वर के ऊपर में जो उनकी निर्भरता है ना, उस निर्भरता से वो दूर हो जाएं, अर्थात वो परमेश्वर से स्वतंत्र हो जाएं, वो अपने आप में स्वतंत्र हो जाएं, परमेश्वर से अलग स्वतंत्र हो जाएं। ये शैतान का मकसद था मेरे प्रियो। कैसे पूरा किया? उनको भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उकसाया। और जैसे ही आदम और हव्वा ने मेरे प्रियो भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त किया, वो परमेश्वर की अधीनगी से दूर हो गए। वो परमेश्वर के ऊपर जो डिपेंड थे उससे वो दूर हो गए, वो स्वतंत्र हो गए। क्योंकि आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, एक बार अगर आप भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आप फिर स्वयं निर्णय लेने लग जाते हैं। फिर परमेश्वर के ऊपर में भरोसा या परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रहना वो नहीं रह पाता मेरे प्रियो। एक बार जब हम बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो हम खुद ही डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं अपने जीवन के लिए। क्या हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, हमारे जीवन के लिए क्या बुरा है। फिर हम अपने जीवन का अच्छा बुरा खुद ही सोचने लग जाते हैं, अपने जीवन के अच्छे बुरे के विषय खुद ही फैसला करने लग जाते हैं, खुद ही निर्णय लेने लग जाते हैं कि मुझे क्या पढ़ाई करना चाहिए, मुझे कहाँ नौकरी करना चाहिए, मुझे कौन सी लड़की से शादी करना चाहिए, मुझे कौन से लड़के से शादी करना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, मुझे वो बिजनेस करना चाहिए। मनुष्य को जब भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाता है मेरे प्रियो, तो मनुष्य संपूर्ण मन से परमेश्वर पर फिर निर्भर नहीं रह पाता, परंतु वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और वो अपने जीवन के विषय में खुद ही फैसला करने लग जाता है, खुद ही निर्णय लेने लग जाता है मेरे प्रियो। और जहां मनुष्य परमेश्वर पर निर्भरता छोड़कर, डिपेंड होना छोड़ करके, जब वो अपने जीवन में, अपने जीवन के विषय जब वो खुद ही फैसला लेने लग जाता है, अपने जीवन के विषय वो खुद ही निर्णय लेने लग जाता है मेरे प्रियो, वहां पर व्यक्ति फंस जाता है। शैतान यही चाहता था कि आदम और हव्वा ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करें। काहे के लिए? ताकि वो परमेश्वर से स्वतंत्र हो जाएं। जब तक आदम और हव्वा ने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, तब तक आदम और हव्वा परमेश्वर के अधीन थे और परमेश्वर पर आश्रित थे, समर्पित थे, निर्भर थे परमेश्वर पर, रहने, रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीजों के लिए। और वो अपने जीवन का फैसला खुद नहीं करते थे, परंतु वो परमेश्वर पर निर्भर थे कि परमेश्वर उनके जीवन का फैसला करे और निर्णय करे। लेकिन जैसे ही आदम और हव्वा ने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त किया मेरे प्रियो, वैसे ही वो परमेश्वर की अधीनगी से अलग हो गए, वो परमेश्वर के ऊपर जो डिपेंड थे उससे अलग हो गए। अब वो भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करके वो खुद पर निर्भर हो गए, मतलब अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेकर के चलने लग गए, अपने जीवन के खुद ही फैसले लेने लग गए, निर्णय लेने लग गए। जबकि प्रभु ने स्पष्ट रीति से कहा है मेरे प्रियो कि तू अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से तू यहोवा पर भरोसा रखना। जब तू संपूर्ण मन से यहोवा पर निर्भर रहेगा ना, यहोवा पर भरोसा रखेगा ना अपने जीवन के लिए, तब परमेश्वर तेरे जीवन के लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन अगर तू अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेने लग जाएगा तो तू गलत मार्ग पकड़ लेगा। तू नरक का मार्ग पकड़ सकता है, श्राप का मार्ग पकड़ सकता है, तू शैतान का मार्ग पकड़ सकता है, तू गलत मार्ग पकड़ लेगा अगर तूने अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लिया। और यहां पर क्या हुआ मेरे प्रियो? आदम और हव्वा ने जैसे ही भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त किया, वो अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेने लग गए। परमेश्वर के ऊपर से निर्भरता चली गई। जो वो परमेश्वर की अधीनगी में थे, वो परमेश्वर की अधीनगी से भी मेरे प्रियो वो दूर हो गए। आपको मालूम है, ये सबसे बड़ा पाप, वो परमेश्वर से स्वतंत्र हो गए। और आपको मालूम है, यही आदम का वो भ्रष्ट पापी प्रवृत्ति था।
यही भ्रष्ट पापी प्रवृत्ति, क्या? परमेश्वर से स्वतंत्र होना, खुद पर डिपेंड हो जाना, आदम से लेकर के मेरे प्रियो सारी मानव जाति में फैल गया। और सारी मानव जाति जो थी मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से स्वतंत्र रहना सीख गई, खुद पर डिपेंड, अपने जीवन के विषय खुद फैसला लेना, निर्णय लेना, परमेश्वर पर आश्रित रहना छोड़ दिया, परमेश्वर पर निर्भर रहना छोड़ दिया, अधीनगी में रहना छोड़ दिया। परमेश्वर से वो स्वतंत्र हो गए और उन्हें अपने जीवन के विषय में गलत निर्णय लेकर के अपने जीवन को उन्होंने बर्बाद कर दिया, बिगाड़ लिया, अपने जीवन को दुखों से छलनी कर लिया, कष्ट और क्लेश से उनका जीवन भर गया। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, आज हमारे पूर्वजों के द्वारा ही ये जो भ्रष्ट पापी प्रवृत्ति ना, परमेश्वर से स्वतंत्र होने की, खुद फैसला लेने की, अपनी बुद्धि अपने समझ का सहारा लेने की, ये हमको हमारे पूर्वजों से, आदम से हमको ये पैतृक धन के रूप में मिली है। और हम सब मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम सब अपने जीवन के विषय में खुद ही भला क्या है, बुरा क्या है, हम खुद ही डिसीजन लेते हैं, ना कि हम परमेश्वर पर डिपेंड हैं। यही कारण है कि परमेश्वर संपूर्ण रीति से हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता, संपूर्ण रीति से परमेश्वर हमको छुटकारा नहीं दे पाता, अपनी सामर्थ्य नहीं दे पाता, अपनी महिमा नहीं दे पाता, अपनी आशीष संपूर्ण रीति से वो हमको नहीं दे पाता।